Hello friends, welcome to my channel VBA Gyan. How to create a credit society software in Excel VBA Part 7. आशा करता हूँ इसके पहले के 6 पार्ट के फुल वीडियो आपने देखे होंगे और उसमें जो जो बात मैंने बताई है वो काम आपने कर लिया होगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और प्रोजेक्ट ओपन करते हैं। आज हम ये जो पेमेंट एंट्री फॉर्म है उसका कोडिंग सीखेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो हमने शीट बनाई थी उनको आपने अगर रीनेम नहीं किया है तो रीनेम कर दीजिए, क्योंकि एक दो यूज़र का मेरे पास सवाल आया था कि एरर आ रहा है, तो वो एरर इस रीनेम की वजह से भी हो सकता है। ऑल अकाउंट्स, ट्रांजैक्शंस, मास्टर अकाउंट्स, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म और कैश रिसिप्ट। यहाँ पर कैश रिसिप्ट में मैंने ये मोबाइल नंबर वाली लाइन ऐड कर दी है, तो आप भी वो लाइन ऐड कर लीजिए। विजुअल बेसिक पे चलते हैं। यहाँ पर हमने ये सीखा था कि जैसे यहाँ पर कस्टमर आईडी हम फिल करेंगे तो ये जो फ्रेम 1 है उसमें जो डिटेल है वो अपने आप आ जाएगी। यहाँ पर ये जो अकाउंट टाइप है वो या तो लोन अकाउंट होगा या सेविंग अकाउंट होगा, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ट्रांजैक्शन दिखाई देंगे। वो हमने पिछले वीडियोस में देख लिया है, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर ट्रांजैक्शन सिलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये जो नीचे अमाउंट दिख रहा है वो सब कैसे फिल करना है और इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, ये कोडिंग हमें सीखना है। यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमने कुछ वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं और ये वेरिएबल हमने यहाँ पर ये जो हमारे लेबल है उसके हिसाब से ही डिक्लेयर किए हैं। जैसे कि txt te14 तो वो होगा ट्रांजैक्शन अमाउंट, txt te16 तो वो होगा प्रिंसिपल अमाउंट। आप ये वेरिएबल लिख लीजिए, बना लीजिए। यहाँ पर वर्कशीट डिफाइन किया है और लास्ट रो डिफाइन किया है, SH2 का C कॉलम का लास्ट रो। यहाँ पर लिखा है if me.txt te5.value is equal to loan account। अगर txt te5 की वैल्यू लोन अकाउंट है और हमने ट्रांजैक्शन में te11 की वैल्यू लोन अमाउंट है, क्योंकि जब पहली बार लोन अकाउंट ओपन करेंगे तो txt te11 में सिर्फ और सिर्फ लोन अमाउंट ही आएगा ड्रॉप डाउन में। तो वो सिलेक्ट करेंगे तो txt te14.locked यानी कि ट्रांजैक्शन वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है वो लॉक हो जाएगा, और ट्रांजैक्शन वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है उसमें txt te8 की वैल्यू यानी कि ओपनिंग वैल्यू आ जाएगी। txt te16 की वैल्यू भी क्या है, 14 की वैल्यू है। लास्ट ड्यू अमाउंट इज इक्वल टू 18 की वैल्यू। अब यहाँ पर कैलकुलेट क्या करना है, न्यू बैलेंस txt te70, यहाँ पर 17 ये वाला। तो न्यू बैलेंस क्या है, लास्ट ड्यू अमाउंट माइनस 14 की वैल्यू। ये लास्ट ड्यू अमाउंट क्या है, ये वाला। लेकिन पहली बार जब ये ट्रांजैक्शन करेंगे तो वहाँ पर ज़ीरो होगा, तो ज़ीरो में से अगर ये ट्रांजैक्शन वैल्यू बाद होगी तो यहाँ पर लोन अमाउंट माइनस में आएगा, क्योंकि हम लोन दे रहे हैं तो हमारी क्रेडिट सोसाइटी से उसके पास पैसा जा रहा है, इसलिए उसका डेबिट हो रहा है। दूसरा केस है else if me.txt te11.value is equal to loan इंस्टॉलमेंट। जब हमने ये दे दिया तब दूसरे महीने, तीसरे महीने, हर महीने वो लोन इंस्टॉलमेंट देता रहेगा। तो यहाँ पर ये भी जो हमने वेरिएबल लिए थे उनका कंट्रोल के साथ फैच किया है वैल्यू कि ट्रांजैक्शन अमाउंट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, लोन अमाउंट क्या है, लास्ट ड्यू अमाउंट क्या है और रेट टाइप क्या है। कैलकुलेट एक्सट्रैक्ट इंटरेस्ट इफ रेट टाइप इज इक्वल टू कंटिन्यूस। अगर रेट टाइप कंटिन्यूस है, ये जो इंटरेस्ट टाइप है वो कंटिन्यूस है, तो क्या होगा, जो इंटरेस्ट होगा वो कंटिन्यूस होगा। तो यहाँ पर जो ओपनिंग अमाउंट होगी उसको मल्टीप्लाई करेंगे इंटरेस्ट रेट से और उसको डिवाइड करेंगे 12 इंटू 100 यानी 1200 से। देखिए यहाँ पर जो मैंने समझाया वही लिखा है। और अगर
रेट टाइप डिडक्टेड है, अगर डिडक्टेड है तो जो भी लास्ट ड्यू अमाउंट होगा उसके हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा। यहाँ पर जो इंटरेस्ट अमाउंट होगी वो लास्ट ड्यू बैलेंस के हिसाब से होगी। अगर डिडक्टेड है तो यहाँ पर लिखा है एक्सट्रैक्ट इंटरेस्ट इज इक्वल टू लास्ट ड्यू अमाउंट मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 1200 इन टू -1, क्योंकि इंटरेस्ट हमेशा प्लस में होगा हमारा, क्योंकि वो दे रहा है हमको, तो हमारे पास वो अमाउंट प्लस में होनी चाहिए। एल्स एक्सट्रैक्ट इंटरेस्ट इज इक्वल टू 0 एंड इफ me.txt 15.value इज इक्वल टू एक्सट्रैक्ट इंटरेस्ट, यानी कि वो वैल्यू me.txt TE15 में आ जाए। कैलकुलेट प्रिंसिपल अमाउंट, तो प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, ट्रांजेक्शन अमाउंट माइनस एक्सट्रैक्ट इंटरेस्ट। me.txt 16.value इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट। कैलकुलेट न्यू बैलेंस इज इक्वल टू लास्ट ड्यू अमाउंट माइनस ब्रैकेट ओपन -1 मल्टीप्लाई प्रिंसिपल अमाउंट। me.txt TE17.value इज इक्वल टू न्यू बैलेंस। यहाँ पर जैसे जैसे मैंने लिखा है वैसे आप लिखते जाइए और सोचिए कि ये किस तरह से काम करता है। चलिए, एलसिफ me.txt TE11.value इज इक्वल टू क्लोजर। अगर किसी बंदे ने लोन लिया है और उसको पूरा चुकता कर देना है लोन और अकाउंट क्लोज कर देना है, तो उसका कैलकुलेशन क्या होगा। अगर रेट टाइप कंटिन्यूस है तो एक्सट्रैक्ट इंटरेस्ट क्या होगा, और रेट टाइप डिडक्टेड है तो एक्सट्रैक्ट इंटरेस्ट क्या होगा, वो कैलकुलेशन यहाँ पर लिखा हुआ है जो हमने आगे बताया, और उसके हिसाब से प्रिंसिपल अमाउंट क्या बनेगा और ट्रांजैक्शन अमाउंट क्या बनेगा। से न्यू बैलेंस क्या हो जाएगा, दोनों ज़ीरो हो जाएगा, लास्ट ड्यू अमाउंट माइनस ट्रांजैक्शन अमाउंट, और न्यू बैलेंस हो जाएगा ज़ीरो, और वो अकाउंट क्लोज हो जाएगा। अगर TXT TE11 की वैल्यू फाइन है, यानी कि उसमें उसको फाइन लगाया है, तो क्या होगा, TXT TE15 की वैल्यू 0, 16 की वैल्यू 14 की वैल्यू, 17 की वैल्यू 18 की वैल्यू। एग्जिट सब सेम टू सेम, चार्जेस अगर लगे हैं कुछ तो सेम टू सेम कोड है। यहाँ पर फाइन लगा है तो क्या होगा, फाइन यहाँ पर हम ट्रांजैक्शन अमाउंट में दिखाएंगे, लेकिन वो उसके बैलेंस में ऐड नहीं होगा, क्योंकि वो लोन इंस्टॉलमेंट की तरह नहीं दे रहा है, उसको फाइन लगा है, वो फाइन हमारे क्रेडिट सोसाइटी के अकाउंट में जमा होगा। सारे के सारे वैसे ही कोड हैं। अब दूसरा केस है, इफ me.txt TE5.value इज इक्वल टू सेविंग अकाउंट। अगर सेविंग अकाउंट है और उसका TXT TE11 का वैल्यू ओपनिंग अमाउंट है, फर्स्ट टाइम है, तो ओपनिंग अमाउंट आएगा, और वहाँ जो जो कोड लिखा था वैसा ही सेम कोड है। 14.locked इज इक्वल टू ट्रू, 14 की वैल्यू 8 की वैल्यू, 16 की वैल्यू 14 की वैल्यू, लास्ट ड्यू अमाउंट 18 की वैल्यू, और 17 की वैल्यू इज इक्वल टू 14 की वैल्यू। एल्स इफ me.txt TE11 की वैल्यू इज इक्वल टू डिपॉजिट। अगर किसी ने हमें डिपॉजिट के तौर पर पैसा दिया है जो कि हर महीने वो देता रहेगा, तो यहाँ पर न्यू बैलेंस क्या होगा, लास्ट ड्यू अमाउंट प्लस ट्रांजेक्शन अमाउंट, और me.txt 16 की वैल्यू क्या है, ट्रांजेक्शन अमाउंट। खाली न्यू बैलेंस ही ऐड करना है कि लास्ट ड्यू अमाउंट में जो ट्रांजेक्शन होगा वो ऐड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट और कुछ भी कैलकुलेशन नहीं है। सेम टू सेम अगर विड्रॉल है तो लास्ट ड्यू अमाउंट है उसमें से ट्रांजेक्शन अमाउंट बाद हो जाएगा, और ये न्यू बैलेंस TXT TE17 में दिखाई देगा। अगर क्लोज़र है, मान लीजिए अगर किसी को सेविंग्स अकाउंट क्लोज करना है, तो उसका जो लास्ट ड्यू बैलेंस है वो 1 महीने के इंटरेस्ट के साथ हमें उसको वापस करना है। सेम टू सेम उसी तरह से हमने कोड लिखा है, एक्सट्रैक्ट इंटरेस्ट, लास्ट ड्यू अमाउंट का इंटरेस्ट निकाला, ट्रांजेक्शन अमाउंट में लास्ट ड्यू अमाउंट प्लस एक्सट्रैक्ट इंटरेस्ट, और न्यू बैलेंस में क्या हो जाएगा, ट्रांजेक्शन अमाउंट हो जाएगा।
फाइन और चार्जेस का जो कोड लोन अकाउंट में था सेम टू सेम कोड यहाँ पर है। अब आपको क्या करना है, ये सारा कोड यहाँ से कॉपी कर लेना है और TXT14 यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हमको ट्रांजैक्शन अमाउंट लिखना पड़ता है, तो यहाँ पर उसको पेस्ट कर देना है। और उसमें हर एक कोड के बीच में, जैसे कि ये इफ me.txt TE11 की वैल्यू लोन अमाउंट है, तो उसमें ये कोड ऐड कर लेना है। तो ये कोड क्या है कि अगर TXT TE12 की वैल्यू कैश है तो कैश बैलेंस में से माइनस होगा। अगर इसकी वैल्यू हमने कैश सिलेक्ट की है तो यहाँ जो कैश बैलेंस होगा उसमें से ये ट्रांजैक्शन अमाउंट बाद हो जाएगा और यहाँ पर अवेलेबल बैलेंस दिखाई देगा। ये कोड हमने लिखा है। सेम टू सेम एल्स, अगर कैश नहीं है तो बैंकिंग होगा, तो उसके हिसाब से अवेलेबल बैलेंस क्या होगा वो हमने बताया है। ये कोड सब में कॉपी करना है और सब में माइनस या प्लस ये चेंजेस करते रहना है। जैसे कि लोन इंस्टॉलमेंट है, अगर वो लोन इंस्टॉलमेंट दे रहा है तो ये प्लस होगा। यहाँ पर लोन अमाउंट था तो हमारे पास से पैसा जा रहा था तो ये हमारे बैलेंस से कम हो रहा था। अगर लोन इंस्टॉलमेंट है तो आ रहा है तो प्लस किया, अगर क्लोजर कर रहा है तो फिर से माइनस होगा, अगर फाइन है तो प्लस होगा, अगर ये चार्जेस है तो भी हमारा बैलेंस प्लस होगा। सेम टू सेम कोड यहाँ पर भी आपको हर एक कोड के बीच में कॉपी कर लेना है और पेस्ट कर देना है। देखिए ये यहाँ पर क्या है, ओपनिंग अमाउंट है, तो सेविंग्स अकाउंट ओपन किया है तो कस्टमर हमको पैसा देगा, तो यहाँ पर प्लस, और डिपॉजिट करेगा तो भी प्लस, अगर विड्रॉल करेगा, अगर उसमें से कुछ पैसा निकालना है तो माइनस, क्लोजर करना है तो माइनस, फाइन और चार्जेस है तो प्लस। अब TXT TE12 यहाँ पर लिखा है me.txt अवेलेबल बैलेंस डॉट वैल्यू इज इक्वल टू empty और 14 की वैल्यू empty और 14 में सेट फोकस हो जाए। यहाँ पर me.txt TE12 की वैल्यू अगर कैश है तो 13 की वैल्यू 0 हो जाए, क्योंकि रेफरेंस नंबर की वहाँ पर ज़रूरत नहीं रहेगी और डायरेक्ट कर्सर आ जाएगा 14 पे। एल्स अगर कैश नहीं है तो 13 खुल जाएगा, क्योंकि आपने अगर UPI से पेमेंट किया है तो यहाँ पर उसका रेफरेंस नंबर लिखना पड़ेगा। लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं तो ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पर if me.txt TE19.value is equal to initial, अगर पहली बार जो हम अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो क्या होगा, 14 की वैल्यू हमेशा 8 की वैल्यू के बराबर होनी चाहिए। ये जो 14 की वैल्यू है वो हमेशा इसके बराबर होनी चाहिए, ये हमने लिखा है। me.txt अवेलेबल बैलेंस इज लेस देन 0, यहाँ मान लीजिए कैश बैलेंस 5000 है और बैंक बैलेंस 25,000 है। आपने लोन अमाउंट सिलेक्ट किया और यहाँ पर कैश सिलेक्ट किया, तो यहाँ पर तो 5000 है तो वो माइनस में इसका बैलेंस दिखाई देगा, तो यहाँ पर सीधा मैसेज आ जाएगा कि नो सफिशिएंट बैलेंस फॉर ट्रांजैक्शन, यानी कि आप यहाँ पर कैश से पेमेंट नहीं कर सकते। यहाँ पर अगर ज़्यादा है तो UPI से पेमेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अकाउंट नंबर पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर देखिए हमने कुछ वेरिएबल लिए हैं और यहाँ पर लिखा है इफ़ अकाउंट नंबर इज इक्वल टू empty, तो 19 की वैल्यू empty हो जाए, फ्रेम टू अनेबल इज इक्वल टू फॉल्स यानी कि डिसेबल हो जाए, और कमांड बटन 1 भी डिसेबल हो जाए। अगर अकाउंट नंबर सिलेक्टेड है तो फ्रेम टू अनेबल हो जाए और कमांड बटन 1 भी अनेबल हो जाए। यानी कि हमने अगर कोई भी कस्टमर आईडी सिलेक्ट नहीं किया है तो तब तक ये फ्रेम टू है वो डिसेबल रहेगा और ये भी डिसेबल रहेगा।
फिर लिखा है सर्च फॉर द कस्टमर आईडी। तो कस्टमर आईडी सर्च करने के बाद यहाँ पर हमें क्या करना है, 18 में और 19 में, यानी कि लास्ट ड्यू अमाउंट हमें दिखाना है यहाँ पर, और अकाउंट का स्टेटस यहाँ पर दिखाना है। कहाँ से दिखाना है, ये जो हमारी ऑल अकाउंट की शीट है उसमें यहाँ पर ये बैलेंस, जो लास्ट बैलेंस होगा वो दिखाई देगा और ये स्टेटस दिखाई देगा। ये हमें हमारे फॉर्म में दिखाना है, तो उसके लिए ये कोड लिखा है हमने। यहाँ पर लूप चला है कि 5 से लेकर लास्ट रो तक पहले मैच करना है। किससे मैच करना है, अकाउंट नंबर से, यानी कि टेक्स्ट बॉक्स TXT TE6 से मैच करना है। और अगर मैच हो जाता है तो 18 और 19 में वो वैल्यू फिल कर देनी है। और यहाँ पर एक ऐड किया है हमने कि 18 की वैल्यू अगर एम्प्टी है तो एम्प्टी, और 18 की वैल्यू एम्प्टी है तो 0 हो जाए। अब यहाँ पर अकाउंट स्टेटस, उस पर डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पर लिखा है me.txt TE19 की वैल्यू अगर इनिशियल है तो क्या होगा, 14 की वैल्यू इज इक्वल टू 8 की वैल्यू। और यहाँ पर लिखा है कि if me.txt TE19 की वैल्यू अगर क्लोज्ड है तो फ्रेम 2 डिसेबल हो जाए और कमांड बटन 1 भी डिसेबल हो जाए, यानी कि अकाउंट बंद हो चुका है तो आप कुछ भी ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं। बस इतना कोड आपको लिखना है, और अगले वीडियो में हम ये जो कमांड बटन 1 है जिससे हम ट्रांजेक्शन करेंगे, और वो ट्रांजेक्शन इस सब सीट में आएगा, 3, 4 और 5, 6 सब सीट में आएगा, वो कोड हम सीखने वाले हैं। वो वीडियो भी बहुत जल्द आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।